हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस समय बहुत ही चर्चा में है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है CSO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। CSO का शिखर सम्मेलन जो है 2022 में अभी 15 से 16 सितंबर तक होने वाला है। इसलिए वहाँ पर जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उसकी मेज़बानी करेंगे। तो इसलिए ये जो है बहुत ही चर्चा में है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में जो हो रहा है इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं भाग लेंगे। ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन का आयोजन 15 से 16 सितंबर 2022 तक उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया जा रहा है। इसका जो आयोजन है 15-16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में किया जा रहा है। यह SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक है। ये जो SCO है इसके सदस्यों की जो है 22वीं बैठक है। गौरतलब है कि बिश्केक किर्गिस्तान में 2019 शिखर सम्मेलन के बाद यह पहला व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन होगा जो 2019 में किर्गिस्तान में हुआ था, बिश्केक में। उसके बाद ये पहला जो है व्यक्तिगत सम्मेलन है जिसमें लोग आपस में मिलेंगे, क्योंकि तब से कोरोना ही आ गया था। इसलिए लोगों का मिलना जुलना बंद हो गया था। इसलिए ये एशिया का सबसे बड़ा संगठन है। इस मंच पर एशिया के विकास और उसकी आगे की रणनीति संबंधित सारे मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं। इसलिए ये सम्मेलन एशिया का ही जो है बहुत मतलब एशिया की सेंचुरी बनाने पर एक तरीके का जोर देता है। जो 21वीं सदी है वो माना जा रहा है कि एशिया की ही सेंचुरी होगी, क्योंकि एशिया में इस समय जो अर्थव्यवस्था उभर रही हैं वो लमसम 55-56% पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को 4 राष्ट्र ही कर रहे हैं। तो इसलिए ये एशिया के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इस बैठक में यूक्रेन, रूस युद्ध, अफगानिस्तान में तालिबान शासन समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। इसमें जो है ये जो संगठन का SCO का आयोजन हो रहा है, इसमें जो है यूक्रेन और रूस युद्ध, इस समय जितने भी संगठनों की बैठक होती है उसमें पहला मुद्दा तो रूस और यूक्रेन की युद्ध ही रहती है। उसके बाद सारे मुद्दे। अब ये मुद्दे बहुत ही चर्चा में हैं, तो इसलिए हम लोगों को इन्हें जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे लिए किसी न किसी पेपर में आने की संभावना ज़रूर रहती है। क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देशों तथा एशियाई देशों का संगठन है, इसलिए ये और ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो है अफगानिस्तान, तालिबान के शासन समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी। साथ ही वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा किए जाने की संभावना है। जो इस समय विश्व में क्या चल रहा है और क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं, रोहिंग्या मामला हो, चाहे चीन, भारत, अफगानिस्तान, चाहे कोई भी मामला हो, उन पर भी चर्चा किए जाने की इसमें संभावना बताई जा रही है। वर्ष 2022 के इस शिखर सम्मेलन के बाद CSO की अध्यक्षता अगले साल सितंबर 2023 की भारत को सौंपी जाएगी। तो ये जो 2022 के शिखर सम्मेलन, अभी तो इसकी अध्यक्षता जो है उज्बेकिस्तान कर रहा है, और 2023 की जो है SCO की अध्यक्षता जो है वो भारत ही करेगा। इसे ही भारत को ही सौंपी जाएगी।
संघाई सहयोग संगठन की स्थापना जो है 2001 में संघाई में हुई थी। इसके 8 सदस्य देश हैं। नंबर 1 चीन, 2 भारत, 3 कजाकिस्तान, 4 किर्गिस्तान, 5 रूस, 6 पाकिस्तान, 7 तजाकिस्तान, 8 उज़्बेकिस्तान। तो इसके ये मुख्य एशियाई 8 देश हैं जो कि बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, लमसम 56% अर्थव्यवस्था जो है, ये 60% के आसपास अर्थव्यवस्था का धन, जितनी विश्व की अर्थव्यवस्था है उसका 60% धन इन्हीं लोगों के पास है। तो ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और जनसंख्या में तो बहुत ही भारी, लमसम 80% जनसंख्या ये कवर करते हैं। तो इसलिए जनसंख्या के मामले में तो ये बहुत ज़्यादा है क्षेत्र, इसलिए इनका महत्व जो है विश्व के मंचों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये बहुत ही मतलब असर इनकी बातों का विश्व के विभिन्न मंचों पर होता है। तो इसकी जो अध्यक्षता है, भारत को पूर्ण रूप से 2017 में इस भारत को पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला था इसमें CSO में। ये क्षेत्रीय विकास पर केंद्रित है। ये बहुत ज़्यादा विश्व के बारे में मतलब कमी चर्चा करता है, लेकिन जो ये एशिया क्षेत्र है उन्हीं के विकास के बारे में चर्चा करता है। तो ये एशिया, ये माना जा रहा है, SCO मानता है कि आने वाला समय जो है एशिया का है। इसलिए इस संगठन को बहुत ज़्यादा मजबूत रखने की ज़रूरत है और ये 21वीं सेंचुरी जो है एशिया की ही सेंचुरी होगी। ये हम साबित करके दिखाएंगे, ये CSO का मानना है। तो चलिए, जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूँ। तो अभी मानव विकास सूचकांक आया है, तो उसी से एक संबंधित एक प्रश्न है। तो प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है। तो ये आपको बताना है कि जो मानव विकास सूचकांक अभी 2021 आया है उसमें भारत की रैंक कौन सी है। उसमें 191 देश सम्मिलित किए गए थे, जिसमें भारत की रैंक कौन सी आई है ये आपको बताना है। तो अगर ये पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा और अपने अगल बगल पास पड़ोस के दोस्तों को भी इसे शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। अगर ये पढ़ाई आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।